हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल की एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के अलग ऑप्शंस को अलग अलग वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप लोगों ने इन सारे वीडियोस को ना देखे हो तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अलग अलग टाइप दिए गए हैं उनके अंदर जो ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अगर एम एस वर्ड ओपन करता हूँ तो एम एस वर्ड में मैंने रेफरेंस टाइप के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। आज के इस वीडियो में हम मेलिंग टाइप के अंदर जो ऑप्शंस दिखाई देते हैं इनके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे जो ये मेलिंग टाइप जो दिया गया है, इसमें होता क्या है कि जैसे अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन है या कोई सर्टिफिकेट है या किसी बर्थडे पार्टी में किसी को इनवाइट करना है, तो उसमें अलग अलग लोगों के नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अगर अलग अलग लोगों के नाम से हमको जनरेट करनी होती है तब उसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है मेलिंग टाइप की। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एम एस वर्ड में मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है और इस फॉर्मेट का नाम है अभियुक्त व्यक्तिगत के नाम समन। अगर किसी व्यक्ति ने पैसा लिया हुआ है किसी कंपनी से और वो पैसा वापस नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाए जाने के लिए यहाँ पर मैंने एक नोटिस तैयार की हुई है और ये नोटिस अलग अलग लोगों के नाम से अलग अलग जगह पे जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एक मेरे पास एक लिस्ट बनी हुई है। इसमें जैसे अलग अलग लोगों के नाम दिए गए हैं और उनका एड्रेस दिया गया है। कोर्ट से उनको बुलाए जाने के लिए एक यहाँ पर नोटिस हम लोग को तैयार करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप जो नाम दिए गए हैं वो कम से कम 20 लोगों का है। अगर इनको हम मैन्युअली बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को जो यहाँ पर डिटेल दी गई है, इसको अगर हम मेल मर्ज के थ्रू अगर बनाएंगे तो यहाँ पर 2 सेकंड में ही हमारा पूरा का पूरा मेल एप्लीकेशन बनकर तैयार हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जिस फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन बनाना है या बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आपको कार्ड बनाना है, या अगर मान लीजिए आप किसी स्कूल के बच्चों का आइडेंटिटी कार्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उसका एक फॉर्मेट आपको बना के रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया हुआ हूँ। अगर आपको लगता है कि ये फॉर्मेट हम नहीं बना पाएंगे, या अगर आपके पास जो फॉर्मेट है वो कहीं पीडीएफ में पड़ा हुआ है या किसी पिक्चर में पड़ा हुआ है, तो उसको एमएस वर्ड में कैसे बनाएंगे, अगर आपको ये सीखना होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इसको कैसे बनाया जाएगा। मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बनाना है। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, इस फॉर्मेट में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने लिखा है नेम, यानी कि जिस व्यक्ति ने उधार कंपनी से पैसा लिया हुआ था उस व्यक्ति का नाम आएगा, उसका एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर आएगा और थाने का नाम आएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति लखनऊ का है तो लखनऊ थाने का है, तो लखनऊ मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हुआ, जिला थाने का नाम क्या होगा। तो इस तरीके से जो भी डिटेल्स इस फॉर्मेट में आपको फिल करनी है उसका एक आप लोग यहाँ पर एक्सेल इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा और उसको कहीं ना कहीं सेव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे हमको 3 ही 4 कॉलम की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मैं चेक होल्डर नेम, कस्टमर का एड्रेस, केस नंबर क्या है उसका चल रहा है और नेक्स्ट डेट और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स जो दी गई हैं ये एक्यूरेट डिटेल नहीं है, मैंने इसको रैंडम ही जनरेट किया हुआ है। जैसे अगर केस नंबर की बात करें तो केस नंबर भी ऑटोमेटिक जनरेट किया हुआ है। मोबाइल नंबर भी एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन, तो उसके थ्रू भी मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर जनरेट किया हुआ है। ये किसी का मोबाइल नंबर एक्चुअल में नहीं है, तो इस डेटा का मिसयूज करने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम लोग मेल मर्ज के थ्रू इस डेटा को कैसे मर्ज करेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पर जैसे जब हम एम एस वर्ड ओपन करेंगे तो इसमें आप देखेंगे मेलिंग टाइप के अंदर यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, है ना, और बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे देखेंगे तो डिसेबल हैं। डिसेबल क्यों है? क्योंकि अगर इससे रिलेटेड हम यहाँ पर कोई डेटा हम यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये ऑप्शंस हाईलाइट नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको अलग अलग नाम से अलग अलग लोगों का नोटिस जनरेट करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है स्टार्ट मेल मर्ज, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें नीचे देखेंगे तो दिया होता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो इधर साइड में आप देखेंगे तो एक आपके पास साइड में पेन ओपन हो जाता है, इसको हम लोग टास्क पेन बोलते हैं। तो इसमें मेल मर्ज के बारे में स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चीज़ें दी गई हैं कि कब कब क्या क्या चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है।
तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि यहाँ पर मेल मर्ज स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, वो मेन मैटर है। बहुत ज़्यादा हम उसको एक्सप्लोर करके बताएं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ इसको। और इसके बाद आप सीधा का सीधा जो आपने डेटा बना रखा है, ये डेटा कहीं ना कहीं आप सेव करिएगा। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट रेसिपेंट। जैसे ही आप सेलेक्ट रेसिपेंट में जाएंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला दिया गया है टाइप अ न्यू लिस्ट। अगर आप कोई नई लिस्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप नई लिस्ट बना सकते हैं। इसका टाइटल का नाम अगर चेंज करना होगा तो आप आएंगे कस्टमाइज कॉलम्स पे। ये जो भी नाम दिए गए हैं इनको डिलीट करके रीनेम करके इनका कॉलम बना लीजिएगा। बनाने के बाद जो भी डिटेल्स यहाँ फिल करनी होगी वो आप फिल करके एक नई लिस्ट बना लीजिएगा। अगर आपके पास एक्सेल में डेटा बना हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो इस तरीके से आप लोग भी बना लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर लिस्ट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं तो प्रिफर करूँगा आपको कि आप लिस्ट जो है एक एक्सेल में बना लें। तो यहाँ पर जब इस एक्सेल में आप डेटा बना के रखेंगे तो सेलेक्ट रेसिपेंट में जाके यहाँ पे देखेंगे तो जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है वो है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके देखेंगे तो आपसे पूछ रहा है कि वो डेटा कहाँ पे है जो हमको यहाँ पर यूज में लेना है। तो जो डेटा मैंने बना रखा है वो हमारा डॉक्यूमेंट में सेव है। किस नाम से? तो केस लिस्ट के नाम से सेव है। इस पे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर मान लीजिए जो ये एक्सेल बना हुआ है इसमें कई सारी शीट होती है, तो जिस शीट पे आपका डेटा होगा आप उस शीट को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे एक्सेल में तो एक ही शीट है, तो यहाँ पर एक ही शीट दिखाई दे रही है और इस पे मैं क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट हो गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो ऑप्शन दिया गया है वो है एडिट रेसिपेंट लिस्ट। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी नाम लिखे हुए थे, अगर आप चाहते हैं कि कुछ नाम यहाँ से हटाने हैं तो आप उनको अनटिक करके ओके कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमारा डेटा करेक्ट है तो आप सिंपली इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जैसे एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, तो इन सब का काम अभी हमको नहीं पढ़ने वाला है। जो हमारे लिए ऑप्शन यूज का है वो है इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जब हम यहाँ पर जो छोटी सी एरो दिखाई दे रही इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सारे के सारे कॉलम के नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर, चेक होल्डर नेम, कस्टमर एड्रेस, केस नंबर, नेक्स्ट डेट और मोबाइल नंबर। तो ये सारे कॉलम के नाम हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप तो एक्सेल में तो सीरियल नंबर, चेक होल्डर नेम, कस्टमर एड्रेस, ये सारी डिटेल्स जो दी गई है अलग अलग कॉलम में, वही यहाँ पर कॉलम का नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जिस कॉलम की डिटेल आपको अपने नोटिस में या एप्लीकेशन में जहाँ यूज करना होगा वहाँ पर अपना कर्सर रखिएगा। और जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो चेक होल्डर नेम है वो नेम के सामने दिखाई देना चाहिए, तो मैं सिंपली इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करके जो कॉलम की डिटेल आपको यहाँ पे शो करानी है उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर चेक होल्डर नेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद अगर मान लीजिए इसका एड्रेस बताना है कि कहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस का भी इसी में देखेंगे तो एक यहाँ पर कॉलम बना हुआ है, तो कस्टमर एड्रेस को भी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद अगर उसका मोबाइल नंबर भी ऐड करना है तो सिंपली हम यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड पे जाके मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर थाने का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर मान लीजिए दिनांक, हम किस दिनांक को उसको बुलाना चाहते हैं तो वो भी देना है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट डेट चूज कर सकते हैं। दोनों जगह अगर हिंदी इंग्लिश में फिल करना है तो आप नेक्स्ट डेट यहाँ पे भी डाल देंगे। और अगर आप जिस डेट को बुलाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं 7 जुलाई को इन सारे व्यक्ति को बुलाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे 7 जुलाई 2025 लिख दिया हूं। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप एंटर करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे आपको डिटेल ऐड करनी होगी वहाँ पे क्लिक करके इस तरीके से इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाके ये कॉलम आप सेलेक्ट कर लेंगे। बस इतना ही आपको काम करना है, यानी कि नोटिस का फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद आपको वो डेटा बना लेना है जो डिटेल आप यहाँ पे अपने नोटिस में ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग नोटिस बन जाना चाहिए, तो आप सिंपली जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे और यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। इस पे क्लिक करके
यहाँ पर अगर ऑल चाहिए तो ऑल पे क्लिक कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए आपको चाहिए कि 10 से लेके 20 तक, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। लेकिन हमको पूरा का पूरा बनाना है तो हम यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो जैसे यहाँ पर गयाना राम लिखा है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, थाना क्या है, नेक्स्ट डेट कब की है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो कॉलम का टाइटल दिया हुआ था उसी जगह पे ये सारी डिटेल्स फिल होके आ गई हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 25। अब यहाँ पे 25 क्यों आ रहा है, कोई ना कोई डिटेल यहाँ पर लाइन के बाहर चली गई होगी, तो वही गड़बड़ हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पर स्क्रॉल करके देखूंगा तो यहाँ पे जैसे कोर्ट सील जो यहाँ पर इसका सिग्नेचर या मुहर होनी थी वो अगले पेज में चला जा रहा है, तो जो जो अगले पेज में जा रहा होगा वही यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मैं इसको अभी क्लोज करता हूँ और अपने मेन फॉर्मेट को पहले सही कर लेता हूँ। जैसे ये वाला जो डिटेल है वो अगले पेज में चला जा रहा है, तो यहाँ पर सिंपली मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस कम कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अब कितने यहाँ पे बने हुए टोटल, तो टोटल आपके जो पेजेस बने हुए 20 बने हुए, यानी कि अब एग्जैक्ट हमारा सही बना हुआ है। अब इसमें देखेंगे तो जैसे गयाना राम का बन गया, सतोष देवी का बन गया, इसी तरीके से अगले में देवकन्या, फिर दोपीराम, अलग अलग नाम से यहाँ पर ये बन चुका हुआ है। अब इसको मैं अगर जूम करके देखूंगा तो इस तरीके से अलग अलग डेटा दिखाई देगा हमको, ठीक है। अगर इसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आप सिंपली जाएंगे फाइल में और एक्सपोर्ट। अगर आप पुराने वर्जन का एमएस वर्ड यूज कर रहे होंगे तो शायद आपके में ये एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन ना मिले, ठीक है। तो इसको आप लोग सिंपली सेव एज पे क्लिक करके यहाँ पर कहीं भी आप जहाँ सेव करना चाहते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर अभियुक्त के नाम यहाँ पर जैसे इस नाम से मैंने सेव कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा जो 20 का 20 नोटिस है ये हमारा वर्ड फॉर्मेट में ही सेव हो जाएगा। उसको आप डायरेक्ट प्रिंट देके निकाल सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ बनाना होगा तो आप सिंपली जाइएगा गूगल पे और वहां पर टाइप करिएगा कि एमएस वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर। जैसे वहां पे टाइप करेंगे तो वो पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी फाइल का आपको पीडीएफ बनाना है उसको सेलेक्ट करके बना लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आप एमएस वर्ड से पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको अगर हम डायरेक्ट पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे एमएस वर्ड का जो नया वर्जन है उसमें दिया गया है, तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो आप क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके डायरेक्ट हम इसको सेव कर देंगे जिस नाम से भी सेव करना होगा। जैसे नोटिस नाम से मैंने सेव कर दिया, तो जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो एक एक करके ये पीडीएफ बना दिया हुआ है, देखेंगे आप। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत एक तरीके से नोटिस यहाँ पर बन के आ गया है। यहाँ पर कितने लोगों का है तो आप देखेंगे तो 20 लोगों का दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे नोटिस आप बना सकते हैं। तो ये तो मैंने नोटिस बना ली। अगर मान लीजिए इन्हीं नोटिस को हमको लिफाफे पे प्रिंट करके उनको भेजना है तो इसके लिए तो लिफाफे का भी एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं आपको जल्दी से बना के दिखा देता हूँ कि आप लिफाफे का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे। तो सिंपली इसके लिए कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और इस पे आएंगे आप यहाँ पे लेआउट में, तो एक मिलेगा साइज ऑप्शन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें साइज में देखेंगे तो एक एनवलप दिया गया है। एनवलप वाले पे जब क्लिक करेंगे तो एनवलप साइज का ये पेज बन जाएगा और जनरली एनवलप पे जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो लैंडस्केप में होती हैं। तो इसके लिए आप जाइएगा ओरिएंटेशन में और यहाँ पर चूज़ करिएगा लैंडस्केप। जैसे ही मैंने लैंडस्केप चूज़ किया तो आप देखेंगे इस तरीके से ये जैसे एनवलप होता है उसी फॉर्मेट में ये बन गया है। अब यहाँ पर जो भी डिटेल्स आपको ऐड करनी होगी तो आप यहाँ से इसकी मार्जिन को और कम कर दीजिएगा और यहाँ पर लिखिएगा नेम। जैसे मुझे नेम लिखना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नेम लिख दिया मैंने। इसका एड्रेस आना चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एड्रेस, या ADD केवल लिख देते हैं, एड्रेस हो गया। और उसके बाद यहाँ पर अगर उसका मोबाइल नंबर देना है तो शिफ्ट एंटर करके यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पे क्या करनी है, लानी है। ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर इंसर्ट करनी है। तो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से मार्जिन इस साइड से इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा। अब देखिए जहाँ पे नाम होगा वहाँ नाम आना चाहिए, जहाँ एड्रेस होगा एड्रेस आना चाहिए, जहाँ मोबाइल नंबर होगा
मोबाइल नंबर आना चाहिए। तो फिर से आप सिंपली क्या करेंगे, मेलिंग में जाएंगे, सेलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे और जो डेटा हमारे पास है वही यूज़ करना है, तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करिएगा। डॉक्यूमेंट में आए और जहाँ पे लिस्ट आपने सेव करके रखी होगी उसको सेलेक्ट करिएगा, ओपन कर दीजिएगा। तो यहाँ पर एक ही शीट है तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब जैसे यहाँ नेम के पास नेम आना चाहिए तो इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाइएगा और नाम सेलेक्ट कर लीजिए, जो नाम आपको दिखाना है या जो भी कॉलम की डिटेल आपको दिखानी है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर एड्रेस के सामने एड्रेस आना चाहिए, तो कस्टमर का एड्रेस मैंने चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर में मोबाइल नंबर आना चाहिए तो मोबाइल नंबर ले लिया। अब जैसे ये जो नाम वगैरह सारे आएंगे वो पूरा यहाँ तक लिख उठेगा, तो यहाँ से जो राइट इंडेंट दिया गया है इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ ताकि नाम इसके आगे ना जाए, ठीक है। फिर इसके बाद सिंपली मैं फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करके एडिट इंडिविजुअल लेटर पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे तो ये एक लोग का एनवलप बन चुका है, ये दूसरे लोग का है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इस तरीके से अलग अलग लोगों का एनवलप बन गया है। अगर आप ये पूरा का पूरा डेटा एनवलप पे प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर आप लोगों को पता होगा तो आप ये सीधा का सीधा एनवलप प्रिंटर में लगाएंगे और प्रिंट देंगे तो डायरेक्ट ये प्रिंट होके एनवलप पे ही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर किसी की नोटिस है तो नोटिस को हम कैसे अलग अलग लोगों के नाम से जनरेट करेंगे और उसका एनवलप कैसे बनाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए होगी, जैसे आप आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे या किसी का सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो 50 लोगों का सर्टिफिकेट है तो 50 लोगों का एक ही साथ आप कैसे सर्टिफिकेट बना सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको अलग से डिटेल चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर इस पे अलग से आप एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं उसका सेपरेट करके 3-4 फॉर्मेट पे आप मेल मर्ज करके दिखा दूंगा कि आप कैसे बनाएंगे उसको, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि आप मेलिंग वाले टैब को कैसे यूज़ करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो MS वर्ड सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।